हेलो, मैं हूँ राइटर उत्तम और इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, शादी की सीज़न चल रही है और बहुत सारी शादियाँ भी हो रही है। आप लोग भी बहुत सारी शादियों में गए होंगे, आपने तोहफे दिए होंगे। कोई तोहफे में पैसे देता है, कोई तोहफे में गिफ्ट्स देता है वगैरह। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और वो ये है कि पूरे भारतवर्ष में मैं देख रहा हूँ कि शादियाँ हो रही हैं और सारा जो फोकस है वो सिर्फ वेडिंग डे के ऊपर है। अब आजकल तो वेडिंग डे भी एक दिन का नहीं रहा है, बहुत सारे फंक्शंस भी वेडिंग डे के आगे पीछे होते रहते हैं। तो सारा फोकस हमारा या तो वेडिंग डे पे होता है या तो फिर वेडिंग डे रिसेप्शन पे होता है या फिर प्री वेडिंग संगीत सेरेमनी वगैरह। यानी कि सारा फोकस फन एंटरटेनमेंट में चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वेडिंग्स तो आप उसके लिए तो पूरी तैयारी हो रही है, हॉल बुकिंग हो रहा है, हम लोग ड्रेसेस बनवा रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, सारे फूड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब वो वेडिंग डे के लिए तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी करनी है वो तो आपके मैरिज की तैयारी करनी है। मैरिज जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं और जिसके साथ लगभग आपको 50 साल बिताने हैं, उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शादी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंस्टीट्यूट है और शादी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उसकी पूर्व तैयारी होनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी जीवन में और कोई चीज़ के लिए। अगर हमें कोई नौकरी चाहिए तो हम पहले इंटरव्यू देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और फिर नौकरी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है? ठीक उसी तरह अगर हमें मैरिज लाइफ में सक्सेस पाना है तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में प्री मैरिटल काउंसलिंग कहते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी कि शादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं वो एक एंगेज्ड कपल को साथ बुलाया जाता है, दोनों पार्टनर को, मेल और फीमेल को, और शादी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि कम्युनिकेशन या जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे पति पत्नी के बीच वार्तालाप। फिर और एक टॉपिक है जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कि मतभेद को दूर करने के तरीके। तीसरा है हाउ टू हैंडल इन लॉज यानी कि आपके जो इन लॉज है उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, एटलीस्ट फॉर्मली नहीं सोचते हैं। हाँ, इनफॉर्मली बस थोड़ी बहुत बातचीत हो गई एक एंगेज्ड पार्टनर्स के बीच में। लेकिन ये सब एक कैजुअल बातों के लिए टॉपिक्स नहीं है, ये सब बहुत ही सीरियस बातें हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो जहाँ तक आपकी मैरिड लाइफ है तब तक आपको इन चीज़ों का सामना डेली बेसिस पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, तो जीवन भर एक पति पत्नी कम्युनिकेट करते रहेंगे। फिर जैसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पति और पत्नी में तो थोड़े बहुत मतभेद या फिर बड़े भी मतभेद जीवन भर चलते रहते हैं। फिर इन लॉज के साथ भी तो आपको जीवन भर रहना है, भले वो आप एक घर में रहे या फिर वो दूसरे घर में रहे, आप दूसरे घर में रहे, लेकिन वो कनेक्शन तो है ही। तो अब आप सोचिए कि ये सब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा एज अ राइटर कि जितने भी कपल्स एंगेज्ड हैं, आप अपने घर के आसपास जो भी प्री मैरिटल काउंसलिंग करता हो, जैसे कोई लाइफ कोच हो या फिर कोई काउंसलर हो, वो फिर चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आप किसी के पास भी जा सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका कंफर्ट लेवल किसके साथ ज़्यादा है, पुरुष के साथ या स्त्री के साथ। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आपकी शादी से कम कुछ महीने पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी मान लीजिए कि मई में है, तो आपको कम से कम 3 महीने पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अलग अलग मुद्दों पे आप इंटरेक्शन करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और बीच में ये जो प्री मैरिटल काउंसलर होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है और आप दोनों को ही वो टॉपिक पे चर्चा करनी है। बीच बीच में वो जो काउंसलर होते हैं या लाइफ कोच होते हैं वो अपने इनपुट्स देते हैं, जिससे कि
अलग अलग विषय पे आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाती है, और आप और आपके जो पार्टनर है वो दोनों माने दोनों एक ही मुद्दे पे एक कॉमन थिंकिंग रखते हो, वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे शादी। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम शादी क्यों कर रहे हैं। हम लोग यही मानते हैं कि बाकी के अगल बगल में समाज में लोग शादी करें तो हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो शादी करने के पीछे भी बहुत सारी वजह होती है, और हर एक इंसान की वजह भी अलग होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से एक ये प्री मैरिटल काउंसलिंग का सेशन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज एक लड़का लड़की की शादी हो रही है। अब लड़का ये सोच रहा है कि मैं इसलिए शादी करूं ताकि मुझे एक घर चलाने वाली एक औरत मिल जाए, मेरे मम्मी डैडी की केयर करे, मेरी केयर करे, और ओल्ड एज में अगर मैं बीमार पड़ूं तो मेरी केयर करे। अब ये मकसद से ये आदमी शादी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर वो लड़की है, मान लीजिए कि वो लड़की के घर में बहुत सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है। वो लड़की ये सोच रही है कि कब मैं शादी करके इस घर से बाहर निकलूं ताकि मुझे कुछ चैन मिल जाए। अब आप ये सोचिए कि दोनों के शादी करने के पीछे जो मकसद है वो बिल्कुल अलग है। अब आप समझ लीजिए कि अगर दो जन ने बिल्कुल ही अलग मकसद से शादी की तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। और ठीक दूसरी तरफ आप ये देखिए कि यही जो कपल है वो मैरिज काउंसलिंग के लिए जा रहा है, आई एम सॉरी, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जा रहा है। और जो लाइफ कोच है या काउंसलर है, ये प्रश्न इन्होंने दोनों जन को पूछा कि भाई आप क्यों शादी करना चाहते हैं, आप क्यों शादी करना चाहते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि एक लाइफ कोच के साथ या फिर प्री मैरिटल काउंसलर के साथ जब आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, अच्छी रेपो बन जाती है, तो आप उन्हें सच सच बता देते हैं। तो यहाँ पे लड़के ने अपना कारण बताया, लड़की ने अपना कारण बताया, और तब ये बीच में जो फैसिलिटेटर का काम करते हैं लाइफ कोच, वो बताएंगे कि भाई आप लोग दोनों को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना है, दोनों के शादी करने का कारण सेम होना चाहिए। अगर दोनों के शादी करने का कारण में बहुत ही विभिन्नता है, अलग अलग कारण से शादी कर रहे हैं, तो वो शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। ये तो एक मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दे दिया। वैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस पे आप कोई चर्चा नहीं करेंगे तो शादी के बाद वो कन्फ्लिक्ट का रूप धारण कर लेंगी, और जीवन भर जब तक आपकी शादी चलेगी तब तक वो किसी न किसी रूप में सामने आएंगे और झगड़े का कारण बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, खासकर मेरे आ, वो व्यूअर्स जो अभी जिसकी एंगेजमेंट हुई है, आप इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आप कोई भी सिटी में हो, बड़ी बड़ी सिटी में तो लाइफ कोचेस होते हैं और प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस होते भी हैं। अगर आप एक छोटे नगर में भी रहते हो, जैसे फर्स्ट टायर सिटीज़ में तो ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सेकंड टायर या थर्ड टायर सिटी में भी आप रहते हैं, तो आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं काउंसलर से या लाइफ कोचेस से। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में कि हर एक कपल शादी से पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाए, ताकि शादी के बाद जो होने वाले प्रॉब्लम्स आते हैं वो शादी से पहले ही हम अ, उसको समझें, अ, उसको सॉल्यूशन उसका निकालें, ताकि एक हस्बैंड वाइफ की जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल ही हारमोनियस और हैप्पी बनी रहे। बाय बाय एंड थैंक यू।